आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, प्रदेश में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। भाजपा ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। और मौसम विभाग ने राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को रोजगार देना और ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जो हर परिवार को छू ले, हर परिवार को समाहित कर ले। श्री शाह आज मध्यप्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने मध्यप्रदेश के गरीब परिवारों के लिए 5 लाख गैस कनेक्शन जारी किए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 5 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी प्रदान किए। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे गरीब का जीवन स्तर ऊपर आए। इसमें 60 करोड़ जनधन खाते खोलना, आयुष्मान भारत, हर गरीब को घर, हर घर में बिजली और पानी जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। हर अनपढ़ को पढ़ाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को काम देना, इन लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को उनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है, उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात। कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में भी महिलाओं को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाना है। मध्य प्रदेश के 38 जिलों में जहां एलपीजी की पहुंच 90% से कम है, वहां इस योजना को लागू किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में पहली बार पलायन करने वाले परिवारों को भी लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें कनेक्शन लेने के लिए अब पट्टे का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में आयोजित बलिदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की धरोहर के संरक्षण के लिए पूरे देश में जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए लगभग 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालय की कल्पना की गई है। ये संग्रहालय मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा सहित छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, तेलंगाना, मणिपुर और मिजोरम में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर ऐलान किया कि प्रदेश में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से जनजातीय बाहुल सभी विकासखंडों के हर गांव और हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। श्री चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, रामेश्वर तेली, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और सांसद राकेश सिंह सहित कई नेता मौजूद थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज जबलपुर में ई श्रम पोर्टल और ई श्रम पंजीयन शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को होने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल को पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू किए गए इस पोर्टल में अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन करा चुके हैं। इस पंजीयन से हितग्राही को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर 4 अक्टूबर को चुनाव कराया जाना है। इसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एल मुरुगन का राज्यसभा के लिए चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 माह और बढ़ा दी है। पहले ये सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी। अब इसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च तक कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न पक्षों की कठिनाइयां दूर करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर हितग्राहियों के अनुरोध पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले साल मार्च कर दी गई है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, आगरमालवा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, सिंगरौली, सीधी के अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम की वजह से बारिश का दौर इस माह के अंत तक जारी रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चैतन्य कश्यप और डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पंचायत और ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गुना जिले में आज 5000 हितग्राहियों को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए। छिंदवाड़ा में उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में आज देवास में जिला स्तरीय दौड़ का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। रतलाम में संपन्न हुई राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मंदसौर जिले के 11 खिलाड़ियों ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, प्रदेश में 15 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। भाजपा ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्यप्रदेश से भाजपा के लिए राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। और मौसम विभाग ने राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, आगरमालवा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।